मोदी जी की राजनीति का एक पैटर्न है। पहले जो राहुल गांधी कहते हैं उस पर वो हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बाद में वही मानते हैं। कल जीएसटी पर सरकार का फैसला इसका ताजा सबूत है। लगभग 10 साल से कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार कह रहे थे कि जीएसटी को सरल बनाना चाहिए। ये इतना पेचीदा था कि एक की बजाय 9 अलग अलग टैक्स देने पड़ते थे। 0%, 5%, 12%, 18%, 28% के स्लैब और ऊपर से 0.25%, 1.5%, 3% और 6% जैसी स्पेशल दरें। ये इतना उलझा हुआ सिस्टम था कि छोटे व्यापारी और एमएसएमई बुरी तरह परेशान हो गए थे। यही वजह थी कि कांग्रेस ने 2019 और 2024 के घोषणा पत्रों में साफ लिखा था कि हम सरल और तर्कसंगत जीएसटी लाएंगे, यानी कि जीएसटी 2.0। इतिहास गवाह है कि 2005 में कांग्रेस यूपीए ने जीएसटी की शुरुआत की। 2011 में प्रणब मुखर्जी बिल लेकर आए तो भाजपा ने उसका विरोध किया और जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तब जीएसटी के सबसे बड़े आलोचक भी थे। आज वही भाजपा सरकार जीएसटी रिकॉर्ड कलेक्शन का ढोल पीटती है। हकीकत यह है कि इस गब्बर सिंह टैक्स का सबसे बड़ा बोझ गरीब मध्यम वर्ग पर पड़ा। दूध, दही, आटा, अनाज, बच्चों की किताब, कॉपी, अस्पताल, इंश्योरेंस, सब पर टैक्स लगाया गया। यहाँ तक कि किसानों की 36 चीजों पर भी जीएसटी लगाया गया। कुल जीएसटी का 64% पैसा गरीबों और मध्यम वर्ग की जेब से आता है, जबकि अरबपतियों पर सिर्फ 3% जीएसटी। इसके साथ ही कॉर्पोरेट टैक्स 30 से 22% तक घटा दिया गया। अब जाकर 8 साल देर से ही सही मोदी सरकार ने दरों को सरल बनाने की बात मानी, लेकिन असली राहत तभी मिलेगी जब राज्यों को कम से कम 5 साल तक रेवेन्यू का पूरा मुआवजा मिले और छोटे उद्योगों के लिए जीएसटी की जटिलताएं खत्म हों। मतलब साफ है, जो राहुल गांधी सालों से कह रहे थे वही आज मोदी सरकार मान रहे हैं। फर्क बस इतना है, देश को इन 8 सालों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।